लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे कि कुछ कैसे उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी चैनल दे दिया जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। ठीक है, उस चैनल के अंदर क्या होगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये चैनल है, इसका ये वाला एरिया दिया होगा आपको A1, और एक यहां पे दे रखा होगा आपको वेलोसिटी V1। ठीक है, आपको कहेगा चैनल का सेक्शन 1 जो है उसके ऊपर एरिया इतना है और वेलोसिटी इतनी है। आपने क्या बताना है, सेक्शन 2 के ऊपर वेलोसिटी और उसके क्या है एरिया के अंदर कितना डिफरेंस आया। यहाँ पे एरिया कितना होगा, या एक चीज दे देगा A2 दे देगा, आपको V2 निकालना होगा, V2 क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ऐसे निकालना होगा। तो आपको पता है जितना डिस्चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। The quantity of fluid enters from this side should be equal to exit from this side। जितना इधर से एंटर होगा उतना ही उधर से बाहर निकलेगा। तो डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 should be equal to discharge at section 2 Q22 और Q11 should be equal। Discharge at section 1 may be calculated by A1 B1 and discharge at section 2 may be equal to A2 V2, area to V2। इनमें से अगर ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो आसानी से ये चीज निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर सारी चीजें दे रखी हैं, एक को छोड़ के उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में दे रखे हैं। जैसे कि उसने कहा है, सबसे पहले तो किसी चीज का डिस्चार्ज पूछ रखा है। कहते किसी पाइप का एरिया इतना है और उसमें जो वेलोसिटी है वाटर की वो इतनी है, बताइए टोटल डिस्चार्ज कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टोटल डिस्चार्ज पूछ रखा है। एक में क्या दे रखा है आपको, एरिया आपको दे रखा है यहाँ पे एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू 0.12 मीटर डायमीटर पाइप। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, d दे रखा है आपको डायमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है इसके अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर इज फाउंड टू डिस्चार्ज, वेलोसिटी बता रखी है। वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 15.2 मीटर पर सेकंड, 15.2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है डिस्चार्ज बताइए, डिस्चार्ज निकालिए। ठीक है, तो डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज इज इक्वल टू, अब क्या दे रखा है पॉइंट, डिस्चार्ज इन मीटर पर सेकंड। डिस्चार्ज को किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड की उसमें निकालना है यूनिट के अंदर। तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सेकंड में ही है, पहले से इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना था, पहले से ही मीटर में है। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे वेलोसिटी सीधा सीधा दे रखा है, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 15.2 इनटू एरिया। एरिया अभी पता नहीं है, एरिया निकालना पड़ेगा। डायमीटर दे रखा है पाइप का। पाइप जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है और उसका डायमीटर दे रखा है। आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है, ये सर्कल का एरिया कितना होगा। ठीक है, ये एरिया कैसे निकालेंगे, किसी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, सर्कल का डायमीटर दे रखा है तो उसका एरिया जैसे निकालते हैं आप वैसे ही इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया शुड बी इक्वल टू पाई बाय पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय 4, डी का स्क्वायर। ठीक है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। अगर यहाँ पे रेडियस होती तो पाई बाय 2 आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एरिया निकालना है तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर आपका क्या निकलेगा, सर्कल को फाइंड आउट करने का, सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होगा। ठीक है, अगर रेडियस होता तो इसका हाफ हो जाता। ठीक है, रेडियस होता तो r डिवाइडेड बाय 2, सॉरी d डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना होता है, इसका हाफ होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है d को 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे d का स्क्वायर है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। रेडियस इसका हाफ होता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तब जाके वो इस फार्मूले के अंदर फिट बैठेगा। तो पाई बाय 4 इंटू 2 रेडियस का स्क्वायर, ऐसे बनेगा फार्मूला। सॉरी,
ठीक है। तो ये फार्मूला किसका आ जाएगा, रेडियस का, रेडियस उसका हाफ होती है क्योंकि, तो रेडियस में जब इस 2 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू रेडियस स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा अपने आप ही, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला। तो अगर रेडियस दे रखी है तो पाई आर स्क्वायर, अगर डायमीटर दे रखा है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एरिया निकालने का इन ए सर्कल। तो यहाँ पे अपना इसके अंदर अपने को डायमीटर दे रखा है तो अपने ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायमीटर पुट कर दोगे, इसका कितना दे रखा है 0.12, देन ए शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 0.12 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.01444, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 0.01131, 0.01131 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्यू निकालने के जितने भी चीजें थी, एक तो एरिया चाहिए था, एक वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले से दे रखी थी, और ये एरिया अपन ने अब फाइंड आउट कर लिया, तो एरिया कितना है 0.01131 इज इक्वल टू क्यू, देन डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ये किसमें आया, मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो एंड में क्या आएगा इसका आंसर 0.1791 मीटर क्यूब पर सेकंड। आंसर किस में निकालना था, मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में ही आंसर निकालना था, और मीटर क्यूब पर सेकंड में ही अपन ने आंसर निकाल दिया है। तो कितना आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में वो आंसर आ जाएगा 0.1791 मीटर क्यूब पर सेकंड, इतनी स्पीड से उसमें पानी जो है वो निकलेगा उस पाइप में से, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीटर में। अगर मीटर क्यूब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टैंक 1 मीटर क्यूब का है, उसके अंदर 1000 लीटर पानी जा सकता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब के टैंक के अंदर कितना पानी रहेगा, 1000 लीटर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, इसी आंसर को इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा 179.1 लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने लीटर पानी उसके अंदर से निकल रहा है, 179 लीटर, ठीक है। 179 लीटर वाटर जो है उसमें से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इतना आपका क्या आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा। इट मींस अगर कोई पाइप जिसका डायमीटर 0.12 मीटर है, 0.12 मतलब कि 1 मीटर का अगर 10वां हिस्सा मान लो, ठीक है, इतना है, तो ये तो हो गया उसका एरिया, और इतनी उसके अंदर से पानी गुजर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें से पानी क्रॉस कर रहा है, तो उसके अंदर से कितना पानी 1 सेकंड के अंदर निकलेगा, 180 लीटर के लगभग, मतलब कि 1 सेकंड में वो 180 लीटर के टैंक को फुल कर सकता है, इतना पानी उसमें से निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल को जिसके अंदर आपको क्या पूछ रखा हो, डिस्चार्ज पूछ रखा हो। लेकिन कई बार क्या करता है एग्जामिनर, बदल कर देता है, आपको क्या नहीं पूछेगा, आपको डिस्चार्ज नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन कुछ और देगा, वो जैसे वेलोसिटी 2 फाइंड आउट करनी है ऐसे क्वेश्चन देगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जिसके अंदर क्या है, यहां से पाइप के सेक्शन, एक पाइप का सेक्शन है, तो यहाँ पे जितना एरिया होगा मैंने आपको बताया था A1 B1, और इधर होगा A2 B2, तो जितना भी आपको कुछ भी इन 4 चीजों में से कुछ भी ना दे, एरिया 1 ना दिया, तो B1 दे रखा है, B2 दे रखा है, A2 दे रखा है, A1 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, A1 B1 करके इज इक्वल टू A2 B2, A1 निकालना है, एरिया 1 नहीं दिया हुआ, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो A1 कितना आ जाएगा, A2 B2 डिवाइडेड बाय B1, B1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू सारी दे रखी होंगी, फार्मूला पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन कई बार क्या करेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, कैसे, इस सेक्शन को डबल, ट्रिपल या 4 गुना कर देगा, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या हो रहा है, आगे से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सेम ही है सारी चीजें, दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। A1 B1 आपको दे रखा है, A1 दे रखा है, B1 दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है A2 B2 भी दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है A3, लेकिन B3 नहीं दिया, B3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना, जितना डिस्चार्ज इधर से हुआ उतना ही वाटर इधर से क्रॉस करेगा, निकलेगा बाहर, लेकिन दोनों और क्या है वो डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो टोटल वाटर तो उतना ही है जितना इधर से अपन एंटर करवाया था, उतना ही उधर से बाहर गया। मतलब कि जितना टोटल है वो सेम है, लेकिन उसमें से एक चीज आपको पता नहीं है। तो इस बार क्या रहेगा आपका डिस्चार्ज, Q शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको नाम दे दूं डिस्चार्ज Q या Q1 इज इक्वल टू, इसको नाम दे दिया, यहां से जो डिस्चार्ज होगा उसको नाम दे दिया Q1, और यहां से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको नाम दे दिया Q2, और यहां से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको नाम दे दिया Q3। ठीक है, तीन सेक्शन हो गए। देन Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट सेक्शन 2 एंड 3, दोनों के प्लस, दोनों के एडिशन के बराबर है। डिस्चार्ज एट पॉइंट 2 एंड 3 बोथ आर इक्वल टू डिस्चार्ज एट पॉइंट 1 से जितना डिस्चार्ज होगा वही 2 और 3 को दोनों को मिला के होगा। ठीक है, Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पे Q1 कैसे निकालेंगे, A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। ठीक है, अब इसमें से V3 आपको पता नहीं है, बाकी की चीजें आपको पता है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसके लिए कैसे फार्मूला बनेगा, ध्यान देना। आपने क्या करना है, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से कोई भी चीज पूछ सकता है। तो इस बार इसने V3 पूछ लिया, तो V3 कैसे निकालेंगे, अपन सबसे पहले इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का है, इसके साथ प्लस का सिंबल था, तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, A1 B1 माइनस A2 B2, ये तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये इधर चला गया। अब इज इक्वल टू में क्या रहेगा, A3 V3। अब ये इस V3 को निकालना है, तो A3 इसके साथ मल्टीपल में है, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा पूरे के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय A3। अब इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, V3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपको यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, उसमें क्या किया इसने, क्वेश्चन ये है, ऐसे ही दो सेक्शन बने हुए हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। अगर 3 होते तो आप क्या लिखते, Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और सेक्शन बन रहा होता, तो इस बार आप क्या लिखते हैं, अब ये 3 सेक्शन बन गए, ये आ गया Q1 Q2, ये आ गया Q3, ये आ गया Q4। ठीक है, इस बार आप क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ऐसे कर देंगे, ये इतना सा चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रखा है एक, उसमें क्या कह रहा है, कहता V1 जो है वो कितनी है, इस जगह पर V1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे V1 दे रखी है, और D1 डायमीटर 1 कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर, ये क्या दे रखा है आपको, इसका डायमीटर दे रखा है। उसके बाद आपको V2 भी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, V2 कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको D2 भी दे रखा है, डायमीटर 2 कितना दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.3 मीटर, 0.2 मीटर सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा। और तीसरा क्या दे रखा है आपको, V3 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, कहते V3 कितना है वो बताओ, निकालना क्या है V3, वेलोसिटी 3, इस पाइप की वेलोसिटी कितनी होगी, दो पाइपों के अंदर वाटर जा रहा है, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर, ऊपर वाले का डायमीटर इतना है, नीचे वाले का डायमीटर भी दे रखा है, डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो D3 कितना है 0.15 मीटर। ठीक है, इतना आ गया।
अब आपके पास 0.3 डायमीटर की पाइप है जिसमें से 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाटर क्रॉस कर रहा था। उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधा वाटर इस तरफ गया, आधा इस तरफ। जो इस तरफ गया उसका पाइप का डायमीटर कितना था 0.2 और वहां पर वाटर की वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड। तो बताना है कि नीचे वाले डायमीटर जिसके अंदर डायमीटर है 0.15 वेलोसिटी बतानी है कि कितनी होगी इसके अंदर। तो निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एरिया 1 निकालेंगे। d1 नहीं चाहिए आपको, एरिया 1 चाहिए। तो एरिया 1 कितना आ जाएगा, एरिया 1 के लिए वही फार्मूला पाई बाय 4d²। ठीक है, सेम फार्मूला पाई यूज करेंगे सब जगह पर। कैलसी से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एरिया 1 आ जाएगा आपका 0.07 0.07068 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया, एरिया 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एरिया 2 निकालेंगे। एरिया 2 कितना आ जाएगा आपका 0.0 एरिया 2 0.0314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया एरिया 2। ऐसे ही एरिया 3 d3 दे रखा है तो एरिया 3 निकाल सकते हो आप। एरिया 3 कितना आ जाएगा आपका, एरिया 3 आ जाएगा 0.01767 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीनों एरिया निकाल दिए। कैसे निकाला, फार्मूला पाई डिवाइडेड बाय 4d²। ठीक है, ये वाले फार्मूले के अंदर d की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। ठीक है, तो इससे ये वाला फार्मूला बन गया। पाई इंटू डी की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 0.2 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। और जब ये वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आ गई। अब एरिया आ गया आपके पास सारा। आपको डायमीटर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब डायमीटर का कोई काम नहीं है। अब आप एरिया से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको क्या पता है, डिस्चार्ज एट पॉइंट 1, वी नो दैट डिस्चार्ज एट पॉइंट 1 Q1 should be equal to discharge at point 2 plus discharge at point 3। ये बन गया फार्मूला। अब डिस्चार्ज एट पॉइंट 1 कितना आएगा, A1 V1, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको A1 V1, और should be equal to A2 V2 प्लस A3 V3, इन दोनों के प्लस के बराबर है। ठीक है, ये बन गया फार्मूला। अब यहाँ पे A1 V1 कितना है, वैल्यूज पुट करेंगे 0.07068 इनटू वेलोसिटी 1 कितना है 2.5 शुड बी इक्वल टू A2 कितना है, A2 यहाँ पे दे रखा है 0.0314 इनटू V2 कितना दे रखा है 2 मीटर, प्लस तीसरा कितना है एरिया 0.01767 इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है पता नहीं है V3। ठीक है, पता करनी है इसको। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले जाएंगे और वापस ये वाला जाके नीचे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे आएगा, इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा 0 पॉइंट, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये इतना आ जाएगा A1 B1, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा आपका 0.0628 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। और ये तीसरा कितना आ जाएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, अब इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक ही है टर्म। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं मीटर क्यूब पर सेकंड को, आपको आसानी से समझ में आएगा। प्लस 0.01767 इनटू V3, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.1767 माइनस 0.0628 शुड बी इक्वल टू 0.01767 इनटू V3। V3 फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी 3। तो वेलोसिटी 3 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0. इन दोनों को आपस में से माइनस करेंगे एक दूसरे से तो कितना आ जाएगा 0.1139। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर इज इक्वल टू, इस तरफ ये था, इसको जाएगा ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 0.0176 इज इक्वल टू V3। ठीक है, ये आ जाएगा फार्मूला।
तो यहाँ से आप V3 निकालोगे इन दोनों को डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा V3 6.44 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका V3 सॉरी वेलोसिटी 3 6.44 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आएगी ना तो मीटर पर सेकंड में आएगी। इन दोनों को V3 निकाला है, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में आती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इतनी। ठीक है, तो ऐसे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और भी चीजें पूछ सकता है। अब आपको जितनी भी चीजें पूछी थी उसमें से क्या मिसिंग था, सिर्फ एक टर्म मिसिंग थी V3। आपने पूरी वैल्यूज पुट की, Q1 निकाला, Q2 निकाला, ठीक है, और Q3 में से एक टर्म मिसिंग थी, A1 B1 में से एक चीज आपको मिसिंग थी, A3 B3 में से सॉरी V3 मिसिंग थी। तो Q1 शुड बी इक्वल टू आपने बताया Q2 प्लस Q3, और Q3 में से एक चीज मिसिंग थी, Q2 आपने पूरा फिल कर दिया, Q1 आपने पूरा फिल कर दिया। जो चीज उसमें से टर्म मिसिंग थी वो आपने निकाल दी उसमें से फार्मूला बना लगा के, और वो टर्म आपकी फाइंड आउट होगी। ऐसे ही आप कितने भी पजलिंग क्वेश्चन हो उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कि जो टोटल एनर्जी होती है हाइड्रोलिक फ्लूइड की, वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ये आपको पता चल गया होगा जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है, इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करके देख लेना। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि आपने कभी देखा है कि किसी पाइप के अंदर या कोई टैंक है, ठीक है, टैंक छोटा सा है, आपके हाथ में आप उसको उठा सकते हो। ठीक है, आपने बताना है कि उस टैंक से आप कितनी ऊंचाई तक वाटर जो है उसको पॉर कर सकते हो, मतलब कि कितनी ऊंचाई तक उस वाटर से आप ये दीवार या इस बोर्ड को वेट कर सकते हो। ठीक है, पहले आप उस जो टैंक था जो छोटा आपके हाथ में कैम्फर टाइप या कुछ ऐसा बर्तन है, पहले आप उसको धरती पे रख दो। ठीक है, उसमें से पाइप लगाओ, धरती पे कैम्पर पड़ा है, जब टैंक पड़ा है उसमें से पाइप लगाई, और उस पाइप से आप इस बोर्ड को वेट करने की कोशिश करोगे, क्या वो वाटर नीचे से ऊपर आ जाएगा पाइप में? नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आप उसको लेके आए यहाँ पे इसके बराबर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको पॉर कर देगा, इसके अंदर से पानी रिसना स्टार्ट हो जाएगा, वेट कर देगा वो इसको, क्योंकि आपने उसका लेवल जो था वो इसके बराबर ले आए, और वाटर उसमें से जितना लेवल ऊपर जाएगा उतना ये वाटर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, उस टैंक को थोड़ी सी ऊंचाई पे लेके छत पे रखा है, तो उसमें से पाइप लगाई। अब वही जो वाटर था जो धरती पे पड़ा था, जो कि पहुंच भी नहीं रहा था, अब वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आएगा। ठीक है, इसको वेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो अब सबसे पहले तो ध्यान दो, कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो हुई यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास क्या आया, उसके अंदर जो आपने नीचे से ऊपर उठाया वो क्या थी, उसके अंदर पोटेंशियल थी। तो फ्लूइड के अंदर टोटल एनर्जी कौन सी होती है, तो हाइड्रोलिक एनर्जीज कौन कौन से टाइप्स की होती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। सबसे पहला तो उसकी पोटेंशियल, उसकी खुद की जो पोजीशन है, पोटेंशियल होता है कि कितनी ऊंचाई पर खड़ा है। ये जो छत है इस रूम की, जब आपके रूम की कोई छत है तो उसका पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल के कारण ऊपर खड़ी है। आज से 100-200 सालों बाद या 50-60 सालों बाद या कितने भी सालों बाद, जब उसका पोटेंशियल जो होगा वो दीवारों की रोकने की कॉलमन की फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो वो छत नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो, मतलब कि वो फोर्स कहां से आई, जो उसको नीचे गिराएगी, जो इतनी फोर्स लगेगी धरती के ऊपर, जो टकराएगी आके वो धरती के पास, वो कैसे बनी, वो उसके पोटेंशियल के कारण बनी, उसकी खुद की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसके कारण बनी। एक पत्थर जो होता है वो पहाड़ के ऊपर पड़ा होता है, तो उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, जब वो ऊपर क्या होगा तो उसने एनर्जी स्टोर कर ली खुद में। जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो इतनी फोर्स लगाता है वो कि एक छोटा सा कंकड़ एक आदमी को मार सकता है, इतनी फोर्स बन जाती है। ठीक है, तो वो कैसे बनती है, वो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल, दूसरा हो गया मैंने आपको बताया कि जब तो पोटेंशियल यहां तक वर्क किया, उसने इसको वेट करना था तो यहां तक पहुंचा, तो उसने पोटेंशियल ने वर्क किया। लेकिन जब इससे ऊपर लेके गए तो अब वो पोटेंशियल जो इसके ऊपर वाला था वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ प्रेशर एनर्जी। तो वो क्या थी, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है, जब आपने टैंक के आगे, आपका टैंक कोई लीक हो गया या टैप लीक होगी, आप उसके आगे हाथ से उसको रोकने की कोशिश करते हो, वो आपके हाथ को साइड पे हटा देता है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी।
और तीसरी आती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एनर्जी कौन सी होती है, अब तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको वेलोसिटी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन सी होती है, अगर आपने कभी नहर के अंदर देखा हो या कुछ भी ऐसा जो कभी बाढ़ देखी हो, बाढ़ आती हुई, ठीक है, किसी जगह पे, तो वाटर जो होता है हर चीज को रौंदते हुए जाता है। वही वाटर जो था पहले स्टोर्ड था किसी एक टैंक के अंदर, वो टैंक फूटा तो उसने क्या कर दिया, पूरे एरिया को तबाह कर दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, स्पीड। ठीक है, नहर के अंदर आप अगर हाथ रखोगे, नहर के अंदर पानी चल रहा है, तो पानी का लेवल, पोटेंशियल सब कुछ आपके हाथ से नीचे है, लेकिन जब आप उसके आगे हाथ रखोगे तो वो आपके हाथ को साइड पे कर देगा। ठीक है, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ टकराता है वो हाथ से। तो वो जो प्रेशर बना वो किसके कारण बना, वो उसकी वेलोसिटी के कारण बना। तो वो कौन सी है, वेलोसिटी एनर्जी। तो तीन एनर्जी है फ्लूइड के अंदर, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके अंदर तीन एनर्जी है, कौन कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड वेलोसिटी एनर्जी। इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।